स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था विंग दूसरी सिटी गया था लिवरपूल, और लिवरपूल में उसको वहाँ पे एक ओमेगा मिला और उसके साथ एक हादसा भी हो गया। चलिए अब आगे जानते हैं। विंग शॉकिंगली अब डोर की साइड देख रहा है। उसकी आंख शॉक में पूरी तरह से बड़ी हो गई है। वहीं डोर पे खड़े हुए उस अल्फा यानी हमारे लांग वांग जी की भी आंख शॉक में पूरी तरह से बड़ी है। विंग को यहाँ देखकर इससे पहले विंग या वांग जी कुछ बोलता, अचानक से एक और अल्फा जो बिल्कुल वांग जी जैसा ही दिखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि लैंड शिचैन है, वांग जी के बड़े भाई। वो तुरंत वांग जी के पीछे ही थे। अब वो वांग जी को क्रॉस करते हुए बिना वांग जी के शॉकिंग एक्सप्रेशन को नोटिस करे अब जल्दी से लैंड जिंगी के बेड के पास आके खड़े हो जाते हैं और जब प्यारे प्यार से जिंगी को देखने लगते हैं। उनके हाथ इस समय जिंगी को इस हालत में देख के काँप रहे हैं। वो काँपते हुए जिंगी के माथे पे हाथ फिराते हैं और अब उनकी आंखों से थोड़े से आंसू भी बह रहे हैं। वहीं वांग जी जो अभी भी शॉकिंग स्टेज में खड़ा था, अब उसे शिचैन की आवाज़ वापस होश में लाते हैं। वांग जी, तुम अंकल से मिलके आए? अंकल कौन से रूम में, तुम्हें पता है? अब अचानक से जब वांग जी ये आवाज़ में होश में आता है तो बोलता है, नहीं काका, मुझे अंकल के रूम का नहीं पता। अब वहाँ शिचैन की नज़र सामने बैठे उस पर्सन पे जाती है और वो थोड़ा सा उस पर्सन को शॉकिंगली देखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो उनके जान पहचान के किसी पर्सन में से नहीं है। दूसरा, ये तो जिंगी का कोई फ्रेंड भी नहीं लग रहा है। क्या ये उसका ऑफिस कलीग है? यही क्वेश्चन के साथ जो शिचैन अब वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा मिस्टर, क्या आप बता सकते हैं हमारे अंकल कौन से वार्ड में हैं? हम ये काफ़ी लेट पहुँचे और रात में काफ़ी लोग यहाँ पे शिफ्ट चेंज करके जा चुके हैं। उनके वार्ड का हमें नहीं पता, सिर्फ हमारे ब्रदर के वार्ड का ही पता चला था। अब एक बार में विंग शायद थोड़ा बहुत समझ भी गए कि ये ज़रूर वांग जी की फैमिली है, इसलिए वो पहले खड़ा होता है और एक 90 डिग्री का बो करके शिचैन को बोलता है, मेरा नाम विवुशान है। हाँ, मैं जिंगी का कोई कलीग नहीं, लेकिन हाँ, जिस कंपनी में ये जॉब करते हैं उसी कंपनी में मैं काम से आया था। मुझे आपके अंकल के वार्ड का नंबर पता है। डॉक्टर जाने से पहले मुझे आपके अंकल और आपके ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गए थे। वो नाइट शिफ्ट में नहीं है, शायद मॉर्निंग में आएंगे। आप चाहो तो मैं उन्हें आपको उनके वार्ड तक लेके भी जा सकता हूँ। जिस बात पे शिचैन तुरंत थैंक यू करके अब विंग के साथ वहाँ से जाने ही वाले थे। वहीं विंग को वांग जी के बिल्कुल पास आता है और वांग जी विंग को देखकर थोड़ा इमोशनल है। अब वो इस हालत में अपनी फैमिली को देखकर पहले से बहुत ज़्यादा टेंशन में था। जब उसके पास इमरजेंसी का कॉल आया, वो 4 घंटे की ड्राइव को इतनी जल्दी ड्राइव करके आया है कि उसने 3 घंटे में ही क्रॉस कर दिया। कम से कम 1 सेकंड भी उसने गाड़ी में कहीं ब्रेक या कहीं कुछ नहीं लिया। उसने शायद आज लाइफ में पहली बार बहुत सारे रूल्स भी तोड़ दिए थे, ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई अपने कज़न ब्रदर की बहुत टेंशन थी। जब उसके पास फ़ोन आया था कि उसका ब्रदर एडमिट है। अभी शायद ये दोनों ब्रदर ठीक से ये नहीं जानते क्या हुआ है, बट उन्हें ये पता चला है कि ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई थी जिसके कारण वो अभी हॉस्पिटलाइज है और उसके अंकल को मतलब हार्ट स्ट्रोक आया है, पर ये एक माइनर है, मेजर नहीं है। इसी कारण वो यहाँ पे आप पहुँचे हैं। जब विंग उस वांग जी के पास से क्रॉस करता हुआ जाता है तो वांग जी को इमोशनली देखते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं शिचैन अभी शायद इस मूड में नहीं है कि वो वांग जी से पूछे विंग को वो कैसे जानता है या क्या। हाँ, उन्हें ये नाम जरूर कॉमन लगा, लेकिन क्या ये वही विवुशान है जिसके बारे में वांग जी बोलता था? अभी वो ये सब जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी तो सिर्फ उनके दिमाग में उनके अंकल घूम रहे हैं, इसलिए वो विंग के साथ अपने अंकल के पास जाते हैं। विंग शिचैन को उनके अंकल के पास छोड़ के, क्योंकि अंकल के डॉक्टर अलग है, ऑब्वियसली वो हार्ट पेशेंट थे और मतलब एक तरीके से जिंगी के डॉक्टर अलग हैं, तो अभी वो शिचैन जो अंकल के डॉक्टर है उनसे बात करें और विंग वापस रूम में आता है। यहाँ वांग जी अपने भाई के हाथ को पकड़े हुए टेबल पे बैठा हुआ है और बहुत इमोशनली अपने भाई को देख रहा है। विंग आप वांग जी के बिल्कुल पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है, जिसे वांग जी विंग की तरफ देखता है और इमोशनल आंखों में बोलता है, मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली से इस तरह मिलाऊं, पर मुझे लगता है शायद भगवान यही चाहता था। ये मेरा कज़न ब्रदर है, इसका नाम लैंग जिंगी है। ये हम सब में सबसे ज़्यादा नखरीला, सबसे ज़्यादा शरारती और सबसे बड़ा ब्राइट है। ये बहुत ज़्यादा घमंडी और अकड़ू है, लेकिन ये दिल से उतना ही प्यारा है।
ये सबको दिल खोल के प्यार करता है और सबके सबसे ज़्यादा करीब है। इसे इस तरीके से देखना मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। क्या हुआ है मेरे भाई को? इतने सारी चोटों के निशान इसके चेहरे पे क्यों हैं? और ये अभी तक बेहोश क्यों है? इसे एडमिट हुए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है ना। हमें रिसेप्शन पे पता चला तो ये अब तक होश में क्यों नहीं आया? कहीं ना कहीं विंग वो सारे वांग जी वो सारे क्वेश्चन जो शायद वो डॉक्टर से पूछना चाहता था, अब वो क्यूरियोसिटी के साथ विंग से पूछ रहा है। वहीं विंग थोड़ा घबराया हुआ है। वो कैसे वो सारी बातें बताएं जो शायद उसे डॉक्टर ने बताई है, लेकिन अब वो खुद पे कंट्रोल करता है और बोलता है इसके साथ किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट की है, इसे किसी ने बहुत बुरी तरह से हरास किया है। इसकी ये चोट, ये मारपीट के निशान उन्हीं चीज़ों के हैं। शायद इसे किसी ने जानबूझ के टारगेट करके पहले बहुत बुरी तरह से मारा है, इनअप्रोप्रिएट वे में टच किया है और बाद में इसे बहुत देर तक ठंडे पानी में भीगे भी रहना पड़ा है। इसी कारण ये काफ़ी ज़्यादा अभी तेज़ फीवर में है। डॉक्टर ने काफ़ी सारी मेडिसिन दिए हैं, हाई डोज पे हैं, इसलिए शायद इसे सुबह तक होश भी नहीं आएगा। जिस चीज़ से वांग जी की आंखें जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत इमोशनल थी, अब उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से गुस्से में रेड हो गई हैं और वो गुस्से में देखते हुए बोलता है कौन थे वो लोग? जिससे अब वांग जी के हाथ को प्यार से पकड़ता है और बोलता है शायद मैं जानता हूँ नानजान, लेकिन तुम अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते। इस समय तुम्हारा इस गुस्सा ना करके शांत होके अपनी फैमिली को संभालने का टाइम है। तुम्हारे अंकल की भी हालत बहुत बुरी हो गई थी जब उन्हें ये बात पता चली थी। इस तरीके से अपने भाई के बारे में जान के तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ नानजान, जो लोग कल्प्रेट हैं हम उन्हें मिल के सज़ा दिलवाएंगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा उन कल्प्रेट को पकड़ने के लिए। बस तुम थोड़ा शांत हो जाओ। विंग शायद वांग जी के वो फेरोमोन्स जो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में चेंज हो रहे हैं और अब वो खुद वांग जी का एक मार्क्ड ओमेगा है, तो वांग जी की फीलिंग्स यानी गुस्सा, उसके अंदर जो इस समय उछल पुथल हो रही है, वो सब महसूस कर सकता है। इसलिए वो प्यार से थोड़ा सा वांग जी को शांत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं वांग जी अब विंग को, क्योंकि विंग वो खड़ा हुआ है और बैठा हुआ है, अब बहुत प्यार से ऐसे ही हक कर लेता है। अब वांग जी का सर विंग के टमी के पास है और विंग बहुत प्यार से उसके कमर और उसके बालों में हाथ फिरा रहा है, जिसे विंग वांग को थोड़ा सा रोते हुए वांग जी बोलते हैं मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन लोगों की जान ले लूँगा। वहीं देख रहे हैं कि वांग जी की आवाज़ कितनी इमोशनल है, इसलिए वो बहुत प्यार से वांग जी को संभालता है और बोलता है हाँ हम उन्हें ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे। प्लीज़ लांजन तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तुम शांत नहीं होगे तो कैसे संभालोगे अपनी फैमिली को? अपनी हालत तुम और ख़राब कर लोगे तो तुम कैसे इस अपनी फैमिली को सपोर्ट बनोगे? प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाओ। वांग जी जो शायद अपनी फैमिली को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। कल तक तो सब कुछ ठीक था, कल तो उसने बहुत आराम से विंग से बात करने से पहले अपने अंकल से भी बात करी थी और उसके अंकल ने उसे बहुत आराम से बात की थी। उसके ब्रदर बताया था कि श्रीदेवी को उसके सेकंड ईयर में ही इंटर्नशिप लग गई है, जिसके लिए वो आजकल अपनी फेवरेट फैशन हाउस के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं। और आज ये सब उसके लिए ये एकदम शॉकिंग था। इसे उसका इस तरीके से दुखी होना, परेशान होना जायज़ है। वहीं विंग उसके पास उसके सपोर्ट के लिए ये चीज़ भी उसके लिए बहुत बड़ा शौक है। अब वो बहुत प्यार से विंग को ऐसे ही पकड़े हुए हैं और विंग भी उसे बहुत प्यार से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जब शिचैन रूम में थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं तो ये नज़ारा देख के शायद उनके दिमाग में व्यूशान का नाम सुन के जो पहला शक आया था कहीं ये वही व्यूशान तो नहीं है, अब यकीन में बदल जाता है। उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा है अब विंग से इस तरह से मिलने के लिए, लेकिन वो भी अब जब सब कुछ जान चुका है कि उसके अंकल को ब्रेन स्ट्रोक हार्ट स्ट्रोक जो आया है वो अचानक से आपने हम बेटे के साथ जो हुआ है वो सुन के एकदम से अटैक जो पड़ा है उसके कारण हुआ है। ये सब चीज़ें जानने के बाद अब जितना गुस्सा पहले वांग जी को आ रहा था अब उतना ही गुस्सा शिचैन को आ रहा है। वहीं शिचैन अब विंग के पास आते हैं और बोलते हैं क्या एचआर या कोई और कंपनी का भी यहाँ नहीं है? ये ऐसे कैसे हमारी फैमिली को ऐसे छोड़ के जा सकते हैं? क्या कंपनी रूल्स ऐसे ही हैं? जिस चीज़ से अब विंग और वांग जी थोड़ा एक दूसरे से अलग होते हैं। अब विंग अब उनको पहले बो करता है और बोलता है एचआर शायद अभी यहाँ से गए हैं, थोड़ी देर में शायद वापस आ जाए और मेरे ख्याल से थोड़ी मॉर्निंग में दोबारा से पुलिस इंस्पेक्टर भी आएंगे। फिर मुझे भी अगर वो नहीं आएंगे तो हम खुद पुलिस स्टेशन जाएंगे और इस बारे में पता करेंगे। मैं उन लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा जिनकी वजह से मेरी फैमिली के साथ ये सब हुआ है। वांग जी सही कह रहे हैं विंग, वुशान हमें इस समय कमज़ोर नहीं होना बल्कि स्ट्रांग होना है।
जितना गुस्सा तुम्हें और दुख तुम्हें हो रहा है उतना ही मुझे हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल इमोशनल मत हो, बल्कि स्ट्रांग बनो। अब शिचैन भी थोड़ा वांगजी को तो जो देख रहे हैं कि उसका पूरा मुंह उठ के लाल हो गया है, उसे थोड़ा संभालते बोलते हैं वांगजी भी अब थोड़ा सा नॉर्मल ही है। वहीं शिचैन विंग की साइड देखते हैं और बोलते हैं पीयूषान, मैं तुमसे बहुत दिन से मिलना चाहता था। जब से मुझे तुम्हारे बारे में वांगजी ने बताया, इस तरीके से हम लोग मिलेंगे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, पर थैंक यू सो मच हमारी फैमिली का ध्यान रखने के लिए, बिना ये जाने कि तुम हम वांगजी की फैमिली हैं, उसके बावजूद एज अ स्ट्रेंजर तुमने मेरी फैमिली की इतनी मदद करी। मैं समझ चुका हूँ तुम कितने अच्छे इंसान हो और मेरे भाई की पसंद सचमुच में कितनी अच्छी है। कहीं ना कहीं विंग की थोड़ी तारीफ़ करते हुए शिचैन बोलते हैं इस बात पे। अब वांगजी तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और विंग की तरफ देखता है और बोलता है तुम ऑफिस के बाद से यहीं पर हो ना? क्या तुमने कुछ खाया? क्या तुमने थोड़ा रेस्ट लिया? इस चीज़ के बारे में अब विंग मत क्या बोलता, इसलिए वो थोड़ा सा अपनी गर्दन नामे हिलाता है। जब अपने ब्रदर को देखता है और बोलता है ब्रदर मैं विंग को अपने साथ ले जा रहा हूँ अब कुछ खिलाने और थोड़ा रेस्ट दिलवाने। मैं मॉर्निंग में सबसे पहले यहीं आऊँगा और मैं और विंग फिर आपके साथ अगर पुलिस स्टेशन जाना पड़ा तो साथ में चलेंगे। इस बात पे शिचैन तुरंत वांगजी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं हाँ तुम अपने साथ मिस्टर वे को लेके जाओ और अच्छे से इनका ध्यान रखना, क्योंकि मेरे ख्याल से इन्होंने जिस तरीके से बिना कुछ खाए पिए हमारी फैमिली का ध्यान रखा, इनका भी रेस्ट करना बनता है। और ये बात बोलने के बाद विंग दोबारा शिचैन की तरफ देख के स्माइल करता बोलता है आप मुझे विंग या पीयूषान बोल सकते हैं, मुझे मिस्टर वी मत बोलिए। और हाँ शिचैन का मैं मॉर्निंग में वांगजी के साथ ज़रूर आऊँगा। और ये बोलने के बाद विंग शिचैन की तरफ एक हल्की सी स्माइल लेके चला जाता है। मैं शिचैन भी विंग की इस रिस्पॉन्स पे स्माइल ही पास करते हैं। वांगजी विंग को लेकर वहाँ से चला गया विंग के होटल में, ताकि विंग थोड़ा सा रेस्ट कर ले। वैसे विंग का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो इस समय वांगजी से आर्ग्यूमेंट करके उसे और अपसेट नहीं करना चाहता था। इसलिए अगर वांगजी चाहता है कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले या कुछ खाए तो वो कर लेता है। वो थोड़ा सा खाना डिनर भी करता है, वो कोशिश करता है कि वांगजी भी कुछ खाए, लेकिन वांगजी ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन वो विंग के साथ जो थोड़ा बहुत उसका मन था उसने खा लिया। अब विंग और वांगजी रेस्ट कर रहे हैं, या ये कह दें सिर्फ विंग रेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और वांगजी बेड पे लेट के कल के बारे में सब कुछ सोच रहे हैं। वहीं विंग और वांगजी ने अभी उस बारे में कोई बात नहीं की है, क्योंकि शायद वांगजी अभी उस बारे में जानना नहीं चाहता है, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और अभी वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, तो वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, इसलिए वो थोड़ा शांत है। वहीं वांगजी को देख रहा है जो बेड पर लेटा हुआ तो है, लेकिन आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं है, बल्कि अजीब सा एक फ्रस्ट्रेशन है। शायद ये फ्रस्ट्रेशन कि उसके भाई के साथ ऐसा कैसे हो गया, या कहीं ना कहीं विंग यही सोचते हुए वांगजी के बिल्कुल पास आके उसे प्यार से हक कर लेता है, बैक हक, और फिर बड़े प्यार से उसके सर पे छोटा सा किस करते बोलता है वांगजी तुम ज़्यादा मत सोचो, मैंने कहा ना हम उनको कल्प्रिट को ज़रूर पकड़ेंगे, तुम थोड़ा रिलैक्स करो और मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन लोगों को सज़ा ज़रूर दिलाऊँगा। कितनी अजीब बात है ना विंग, एक टाइम था जब तुम यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेंजर थे, इतने घबराए हुए थे जब फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ वो केस हुआ था रॉबरी वाला, और आज तुम कितनी स्ट्रांगली मेरा साथ दे रहे हो, और आज मैं उतना ही घबरा रहा हूँ कि पता नहीं उन कल्प्रिट्स को हम पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर तुम ही तो लेकर आए हो। मुझे उस दिन समझ में आ गया था गलत के अगेंस्ट अगर हम खड़े नहीं होंगे तो गलत करने वाला अगली बार किसी और को टारगेट करके उसे नुकसान पहुंचाएगा। तो एक हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे इंसान के लिए भी एक बार स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। और तुम्हारी रही बात इन कल्प्रिट्स की, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम इन्हें ज़रूर पकड़ेंगे, और ये कॉन्फिडेंस मुझे तुम्हारे साथ होकर रहा है। जब तुमने मेरे जैसे एक डरपोक से, सहमे से, घबराए से ओमेगा को इतना स्ट्रांग बना लिया, तो आज मेरा प्यारा सल्फा क्यों वीक हो रहा है? बिल्कुल भी वीक मत हो विंग। आप वांगजी को प्यार से समझाते हुए उसके कंधे माथे पे दोबारा से किस करता है और उसे बहुत प्यार से सर सहलाते हुए बोलता है मुझे पता है शायद तुम्हें नींद नहीं आएगी, बट अगर एक बार आँख बंद करके रेस्ट करने की कोशिश करो, तुम इतनी दूर से ड्राइव करके आए हो, तुम बहुत टायर्ड हो गए होंगे, प्लीज़ थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि कल का दिन कितना बड़ा होगा और हमें क्या क्या करना है हमें नहीं पता। तो आज के थोड़ा सा कल के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं
बेचारा विंग अब वांग जी को समझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं वांग जी भी शायद विंग के इस कामिंग फेरोमोन से विंग को अपने पास पाके अब हल्का सा तो रिलैक्स फील करता है, इसलिए उसकी आंखें हल्की सी बंद भी हो जाती हैं। वहीं विंग वांग जी को अपने सीने से लगाए हुए ऐसे ही सुला देता है। ये दोनों शायद आज सिर्फ बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है और शायद कल के लिए थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, यही सोच के सोने की कोशिश कर रहे हैं और सो रहे हैं, क्योंकि नींद जो कहते हैं ना रिलैक्स होकर नींद करना, वो तो इनकी आंखों में कहीं है ही नहीं। लेकिन अब कल के लिए ये प्रिपेयर होके अब होटल से निकल रहे हैं। होटल से निकलते समय भी वांग जी कितनी हड़बड़ी, कितने गुस्से और कितनी जल्दबाजी में विंग महसूस कर रहा है। विंग ने अब ड्यूक को सब कुछ बता दिया कि कल ऑफिस के बाद क्या हुआ। उसके बाद वो वहाँ पे रहा और अब वो अपने अल्फ़ा के साथ बिज़ी है। कहीं ना कहीं ड्यूक पे ट्रस्ट करते हुए विंग ने अपने रिलेशनशिप के बारे में भी उसे बता दिया। वहीं ड्यूक विंग का भी फ्रेंड है, तो वो इस बात को सीक्रेट रखेगा, अभी किसी और को नहीं बताएगा और आज का ऑफिस का काम भी वो संभाल लेगा, ये बताया गया। शायद नीमिंजे से भी वांग जी की और शिचैन की बात हो गई, तो नीमिंजे ने भी विंग को जो भी उसकी साइड से सपोर्ट करना चाहिए उसे करने की पूरी परमिशन दे दी है और ऑफिस से जो विंग को सपोर्ट चाहिए वो लोग विंग को ज़रूर देंगे, ये बात बोल दी है। कहीं ना कहीं अब वांग जी और विंग जब ऊपर मॉर्निंग में मतलब वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जिंगी अपने गगा यानी शिचैन के गले लग के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। वहीं शिचैन जिंगी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जब रूम के अंदर ये लोग एंट्री करते हैं, जिंगी की यह हालत देख के वांग जी से भी रहा नहीं जाता और वो अब बिल्कुल जिंगी के पास आ जाता है। वहीं जिंगी जब वांग जी को देखता है तो वांग जी का करके उसके भी गले लग के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब जिंगी रोते बोलते हैं, गगा गगा आप नहीं थे मेरे पास गगा, मैंने कल आपको बहुत मिस किया, मुझे आपकी बहुत याद आती। बेचारा जिंगी रो रो के बोल रहा है। वहीं बेचारा वांग जी और ज़्यादा सैड हो जाता है। शायद उसका भाई जब डरा होगा तो सबसे पहले अपने भाइयों को ही याद किया होगा। होता है ना, जब हम घबराते हैं तो सबसे पहले अपने बड़े भाइयों को ही याद करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें सेव कर ही लेंगे। ऐसा ही हाल शायद जिंगी का कल हुआ होगा। यही सोच के अब वांग जी उसे बहुत प्यार से गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, गगा बहुत सॉरी है जिंगी, गगा तुम्हारे पास नहीं थे, गगा तुम्हें सेफ नहीं कर पाए। इस बात पे जिंगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वहीं वहाँ शिचैन भी जिंगी को शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की मेहनत से जिंगी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। वो लगातार रो रहे हैं। शायद जिंगी आज शांत होना ही नहीं चाहता। वो अपने अंदर से अपने डर को, अपने साथ जो हादसा हुआ है उससे इतना घबराया हुआ है कि अभी उसे शांत होना शायद बहुत मुश्किल लग रहा है। कहीं ना कहीं विंग कोने में खड़ा हुआ जिंगी की हालत देखे वो भी रो रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। जिंगी को ऐसे रोते बिलखते हुए अपने दोनों गगा के सामने मतलब अपने पेन को शो करते हुए अब इस रूम में एक व्हील चेयर पे अब दोबारा से हमारे लान कुरैन की एंट्री होती है। कुरैन शायद होश में आते ही सबसे पहले अपने बेटे से ही मिलना चाहते थे। वो भी कल से अपने बेटे से बात नहीं कर पाए, इसलिए वो भी परेशान थे। जब नर्स उनकी चेयर को धक्का देते हुए रूम में ला रही थी, अब अपने फादर को देख के जो जिंगी अभी बच्चों की तरह रो रहा था, बिलख रहा था, अब वो बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल डर के शांत होके बैठ जाता है और अपना सर नीचे कर लेते हैं, जैसे अब वो बहुत डर गया हो, जैसे अब उसे डर लग रहा हो कि उसके फादर शायद उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे या उस पर गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो अपनी फादर की बातें कभी मानता नहीं है। जैसे उसके फादर बोलते हैं वैसे कभी रिएक्ट नहीं करता, हमेशा गड़बड़ ही करता है। उसके फादर उसकी अधिकतर डांट लगाते भी हैं। आज वो शायद डर गया कि अब पता नहीं उसके फादर से क्या बोलेंगे और ज़्यादा गुस्सा होंगे और नाराज़ होंगे, इसलिए वो इससे घबरा के बैठ गया। वहीं ये इस चीज़ से शिचैन और वांग जी भी थोड़ा घबरा गए कि पता नहीं कुरैन कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन आज कुरैन अपने से बिल्कुल अलग व्हीलचेयर से जैसे ही जिंगी के पास जाते हैं तो बड़े प्यार से जिंगी के हाथ को पकड़ के उस पर किस करते हैं, जिससे जिंगी पूरी तरह से शॉक है। अब कुरैन अपने हाथ से जिंगी के फेस को टच करते हैं और बोलते हैं, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा, क्योंकि आप ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम ना ही डरो और ना ही घबराओ मेरे बहादुर बेटे, बल्कि तुम बहुत स्पेशल हो। इसलिए अब हम तुम्हें कुछ जिसने भी ये सब तुम्हारे साथ गलत किया है उस इंसान को सज़ा देंगे और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
इस बात पे अब जिंगी रोते हुए अपने फादर के गले लगा लेते हैं। वहीं कुरैन को सपोर्ट से वांगजी और शिचैन उस जिंगी के बेड पे ही बैठाते हैं। अब जिंगी रोते हुए अपने फादर के मतलब एक तरह ना गोदी में सर रख के अब सो जाता है। कहीं ना कहीं जिंगी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया, बता नहीं पाया, बस रोते रोते सो गया। कहीं ना कहीं उसे अपने फादर की इस वार्मनेस में थोड़ा आराम मिला या उसका मन करा, कोई नहीं जानता। थोड़े टाइम में जैसे ही इन चार फैमिली का इमोशनल ये चीज़ ख़त्म होती है तो तुरंत रूम के अंदर कुछ लोग एंट्री करते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि जिंगी का डॉक्टर, जिंगी के कंपनी का HR और पुलिस मतलब एक तरीके से इंस्पेक्टर था जो यहाँ पे आया था। जैसे इंस्पेक्टर वहाँ आता है तो देखता है जिंगी सो रहा है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है जिस पे इशारे में शिचैन और वांगजी उसे चुप कर देते हैं और दोनों उन सबके साथ बाहर आ जाते हैं। वविंग भी उनके साथ बाहर आ गया। अब इंस्पेक्टर बोलते हैं क्या आप उन्हें एक बार उठा सकते हैं, हमें उनकी स्टेटमेंट लेनी है। केस फाइल कल ही हो गया था लेकिन उनकी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो विक्टिम है। क्या आप थोड़ी देर बाद स्टेटमेंट ले सकते हैं? शायद वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी देर से वो नॉन स्टॉप रो रहा था, इसलिए थोड़ा सा उसे आराम करने दीजिए, वो काफ़ी डरा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। अब कुरैन थोड़ा सा शिचैन अब थोड़ा सा इंस्पेक्टर से बात करते बोलते हैं ठीक है कोई इशू नहीं है लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे केस काफ़ी वीक है क्योंकि इनकी स्टेटमेंट के बाद ही अब ये स्ट्रांग होगा। अब तक हमें कोई ख़ास सबूत नहीं मिले। ये हादसा उनके साथ वॉशरूम में हुआ है और वॉशरूम के अंदर आप सबको आइडिया होगा कोई CCTV कैमरा नहीं होता और वो एक ओमेगा वॉशरूम था और ये सेक्सुअल हरासमेंट किसी ओमेगा ने करी है या अल्फ़ा ने की है, हमें ये भी नहीं पता है। तो सॉरी अभी हम ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर पाए। कहीं ना कहीं पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ा सा क्योंकि उसके पास अभी ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए वो ये बोलता है। इस बात पे एकदम से वांगजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं क्या मतलब कोई सबूत नहीं मिले? क्या वहाँ पे आसपास में कोई भी CCTV फुटेज नहीं था जिससे आप पता कर सके वो लोग कौन है? वहाँ पे बहुत सारे लोग सर आ रहे और जाते, वो बिल्कुल मेन डोर के पास का वॉशरूम है, आप समझ सकते हैं कितने सारे लोग मतलब एक बिल्डिंग से एंट्री और एग्जिट करते हैं। कुछ तो उस कंपनी में से विजिटर भी होते हैं तो हम कैसे किसी के खिलाफ कुछ सबूत मतलब केस कर सकते हैं? अब बेचारा पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ा कोशिश कर रहा है कि ऑफिसर थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लेन करने में। इस पर अचानक से विंग बोलता है पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सब किसने किया है। जिस चीज़ से अब सबका ध्यान विंग पे जाता है, यहाँ तक कि वांगजी और शिचैन का भी। विंग सबको क्रॉस करता हुआ आगे आता है। अब बोलता है शायद मैं जानता हूँ कि आपको सबूत कहाँ मिलेगा। कहीं ना कहीं विंग इतनी स्ट्रांगली ये बात बोला है ये देख के HR अब वो पुलिस ऑफिसर भी थोड़ा शॉक है। अब पुलिस ऑफिसर बोलता है सॉरी बट कल से हम आपके बारे में अच्छे से जान नहीं पाए। आप शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। बेसिकली कल तक तो मैं सिर्फ एक स्ट्रेंजर की तरह इसमें जिंगी की हेल्प करना चाहता था लेकिन अब ये मेरी फैमिली है, मैं जिंगी के ब्रदर का मेट हूँ, इसलिए मैं अब इस केस में आपको सब कुछ डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जिंगी को कोई हरास कर सकता है इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पहले से जानता भी था और मैंने इस चीज़ के लिए जिंगी को अलर्ट भी किया था। इस चीज़ से अब वो HR शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और एकदम से बीच में बोलता है आप हमारी कंपनी में जॉब नहीं करते तो आप कैसे जिंगी को एक तरह से अलर्ट कर सकते थे? हाँ मैं आपकी कंपनी में जॉब नहीं करता लेकिन मैं आपकी कंपनी में पिछले 2-3 दिन से विज़िट कर रहा हूँ, वो भी रेगुलर। मैं आपकी कंपनी में एज अ गूगल की साइट से रिप्रेजेंटेटिव आया था और मैं वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व भी कर रहा था। आप ही की इंटर्नशिप में बहुत सारे अलग अलग कॉलेज से बच्चों ने ज्वाइन किया है और वो सारे के सारे ओमेगास जिंगी को काफ़ी टाइम से नापसंद करते हैं और बुली करने की अटैम्प्ट कर रहे थे। उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि आपके ऑफिस के अल्फ़ा जिंगी को एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे हैं और इसी कारण वो उसे बुली करने की पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक बार कैफेटेरिया के पास के CCTV में ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं क्योंकि जब वो ये प्लानिंग कर रहे थे तो मुझे क्लियरली वो बात सुनाई दे रही थी। वो बिना डरे काफ़ी तेज़ आवाज़ में ये प्लानिंग कर रहे थे और वहाँ पे काफ़ी सारे CCTV भी हैं जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किए थे। उनमें से एक में आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी जिसमें आपको ऑडियो और वीडियो दोनों मिल जाएंगे। विंग ने एक बहुत बड़ा सबूत खुद अपने दिमाग को यूज़ करके इस समय इस पुलिस ऑफिसर को दिया। ये देख के वांगजी और शिचैन को विंग पे बहुत प्राउड होता है। वहीं वो इंस्पेक्टर भी काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे कहीं तो कोई लीड मिली। ऐसे तो कितने 100-200 लोग कंपनी के अंदर एंटर कर रहे हैं, वो किसी बेचारे को मतलब एक तरह से
एक नोटिस करता या उनके अगेंस्ट एक्शन लेता, लेकिन अब उसे क्लियरली पता चल गया कि बुली करने वाले ओमेगा ही हैं। इतना ही नहीं, इस चीज़ से पुलिस ऑफिसर विंग की काफ़ी तारीफ़ करता है, यहाँ तक कि एचआर भी विंग की काफ़ी तारीफ़ करता है, क्योंकि एचआर भी चाहता है कि अगर सचमुच में उनके कंपनी में किसी के साथ गलत हुआ है तो उस पर्सन को पनिशमेंट ज़रूर मिले। जैसे वो भी विंग की तारीफ़ करके वहाँ से जाते हैं। अब वे जैसे ही विंग और वांग जी पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं डोर के बिल्कुल पास जिंगी और लान कुरैन खड़े हैं। यानी लान कुरैन अपनी चेयर पे है और जिंगी डॉक्टर के सपोर्ट से खड़ा है। अब जिंगी विंग की तरफ इमोशनली देखते हैं और थोड़ा सा डॉक्टर के सपोर्ट से ही आगे आके बोलता है, थैंक यू सो मच। मैं आपको कितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। आप सचमुच में बहुत अच्छे हैं। आपने मेरी उस दिन भी हेल्प करने की कोशिश की थी। आपने मुझे बोला था कि मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैंने ही आपके साथ कितना रूड बिहेव किया। मैं तो आपको कितना गलत भी बोला था, आप पे चिल्लाया भी था, चीखा भी था और आपकी इंसल्ट भी की थी। उसके बावजूद आपने मेरी इतनी हेल्प की। आप एज अ स्ट्रेंजर, जब तक मैं आपको शायद जानता भी नहीं था, तब भी आपने मुझे इतना प्यार से समझाया था और मैं आपसे कितना गलत था, फिर भी आपने मेरी हेल्प की। अब जिंगी बहुत ज़्यादा इमोशनल होके रोता हुआ विंग की तरफ झुक के थैंक्स बोलने की कोशिश करता है। चाइनीज़ कल्चर से जिस तरीके से जिंगी अब ऐसे कर रहा है, ये देख के विंग को बहुत बुरा लगता है। वो आगे आके एकदम से जिंगी को गले लगाता है और बोलता है, तुम रो मत और परेशान मत हो, और तुम बाहर क्यों आए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और हाँ, अब मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा फैमिली हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी गगा वांगजी का मेट हूँ, तो तुम मुझे अब गगा भी बोल सकते हो। और हाँ, अब ये फॉर्मेलिटी मत करो, जल्दी से अंदर जाओ और रेस्ट करो। तुम्हें ठीक होना है, क्योंकि तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तुम्हें भी तो पता है तुम्हारे साथ किसने गलत किया है, तो उनके अगेंस्ट तुम्हें भी तो अपनी स्टेटमेंट देनी है। इससे पहले अच्छे से ठीक हो जाओ। कहीं ना कहीं विंग उसे बिल्कुल भी कल के बारे में या पुरानी बातें ना याद करके, बल्कि इस तरीके से अच्छे से मिल रहा है, तो उस चीज़ से जिंगी को और थोड़ा गिल्टी महसूस होता है। लेकिन उसकी वो भी अभी वीक है और वो हैवी मेडिसिन पे है, उसके शरीर पे भी बहुत चोट मारी है, उन्होंने खूब पीटा था उन लोगों ने जिंगी को। इसे बेचारा जिंगी अब डॉक्टर के साथ अंदर चला जाता है। डॉक्टर जिंगी को देख के दोबारा बाहर आते हैं और बोलते हैं, वो वैसे तो फिज़िकली तो रिकवर जल्दी कर जाएंगे, लेकिन मेंटली वो काफ़ी ट्रॉमा में। आपको कहीं ना कहीं उन्हें किसी और साइकेट्रिस्ट से भी चेक करवाना चाहिए, उन्हें थेरेपीज देनी पड़ेंगी इन सब से बाहर आने के लिए। लकीली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो आप सबके सामने स्ट्रांगली ही बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो काफ़ी टूट गए हैं। इस चीज़ से सब लोग फैमिली के अपसेट होते हैं, लेकिन हाँ, वो ये जान के थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि जिंगी के साथ कोई रेप नहीं हुआ, बट ये है कि ये चीज़ भी जो हुई है वो क्यों हुई, वो भी तो बहुत गलत हुई। किसी को इस तरह से बुरी तरह से मारना, इनएप्रोप्रिएट वे में उससे टच करना, उसके कपड़े फाड़ देना, उसे पानी में भिगो के अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालना, ये क्या तरीका हुआ। कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरी, अपनी वीकनेस या अपने अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है उस और दूसरे के अंदर वो चीज़ अच्छी है, तो उस चीज़ के आप उससे चिढ़ के उस पर इस तरह फ्रस्ट्रेशन निकालो, ये क्या बदतमीज़ी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी यहाँ खड़े हर किसी को महसूस हो रही है, लेकिन हर कोई यही चाहता है कि अब उन सारे घटिया ओमेगास को पनिशमेंट ज़रूर मिले। कहीं ना कहीं जैसा उन्हें एक लीड मिल गई, उस चीज़ से ये पुलिस ऑफिसर्स भी बहुत जल्दी एक्ट करते हैं और शाम तक उन सारे ओमेगास को अरेस्ट भी कर लेते हैं। जब क्योंकि उन्होंने यानी एक पूरे ग्रुप ऑफ ओमेगास को वॉशरूम में एक साथ एंट्री करते हुए देखा और काफ़ी घंटे बाद एक साथ बाहर भी एग्जिट करते हुए देखा। इतने घंटे तक ये एक साथ वहाँ क्या कर रहे थे, यही एक बहुत बड़ा लीड मिल जाता है कि वो यही गलत काम कर रहे थे, और इसी कारण अब उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाता है, जिसकी खबर तुरंत इस लैन फैमिली को दी जाती है। वहीं लैन फैमिली इस चीज़ के लिए अब विंग को बहुत थैंक यू कर रही है और कुरैन बहुत इमोशनल होकर विंग के पास आते हैं। और आज का पार्ट यहीं रुकता है, सो कल देखते हैं कुरैन क्या कहेंगे विंग से और ये स्टोरी आगे कैसे ट्विस्ट और टर्न लाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए देखने ज़रूर आइएगा। एंड आई होप आपको जैसा भी फैन फिक्शन लग रहा हो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताते होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड योर लवली सपोर्ट। थैंक यू।